आर के त्यागी नमस्कार। गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। आर के त्यागी सभी साथियों को नमस्कार और ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर स्वागत। वार्मली वेलकम, cordially welcome. Please subscribe my YouTube channel Om Sachi Janwani Name and share the video as much as possible to propagate our views, news and issues of retiree bank retirees to public at large, all sections of society, all sections of retirees, all sections of political parties, and to the government so as to consider our issues and take positive action, to propagate and share to our retiree friends so as to mobilize them and motivate them, और सभी को आंदोलित रहने के लिए, ताकि हमारे रिटायरी संगठन को कोई भी प्रोग्राम आए, जैसे धरने प्रदर्शन के फरवरी में आने वाले हैं 4 फरवरी को भी, और दूसरे भी उनमें सहयोग करें और आए, और उसके अलावा भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में, और या ऑनलाइन कोई प्रोग्राम आता है, चाहे बैंक पेंशन एक्टिविस्ट का हो चाहे संगठनों का हो, से फॉलो करें। चूँकि यूएफबीयू डजंट रिप्रेजेंटर्स, उन्होंने कह दिया। सीए वेंकटचलम है कॉमरेड, जनरल सेक्रेटरी बीईए और वार्ताकार, मुख्य वार्ताकार, चीफ नेगोशिएटर हैं यूएफबीयू को। उन्होंने कह दिया तुम हमारे मेंबर नहीं हो और हम तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, गो टू रिटायरी यूनियंस, हम नहीं बात करेंगे, जो बता दिया वो बता दिया। चलो इतना, ये तो इतना ही ख़त्म। फिलहाल सबसे बड़ी एक अपडेट तो ये है, मैंने दूसरे वीडियो में बताई थी, एमसी सिंगला डेट THERLR यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, केस डिटेल्स पेंडिंग। डायरी नंबर दिया है इन्होंने 4295/2016, फाइल्ड ऑन 3 फरवरी 2016, 12 AM, सेक्शन 4। केस नंबर SLPC नंबर 005561/2016, रजिस्टर्ड ऑन 13 फरवरी 2016। Tentatively case may be listed on, likely to be listed on 1 मार्च 2024। कंप्यूटर जनरेटेड, कंप्यूटर से आई है डिटेल। एक तो ये मैंने आपको दे दी, 1 मार्च 2024 को टेंटेटिवली लिस्टेड है, वो चेंज भी हो सकता है। दूसरी एक ये है, फॉर इंफॉर्मेशन, इट इज रिपोर्टेड दैट नेक्स्ट नेगोशिएटिंग कमेटी मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएफबीयू विल बी ऑन थर्सडे 11th January 2024. The meeting will be held in their Mumbai office. In the previous meeting held on 7th December 2023, IB and UFBU had inked a memorandum of understanding MOU for a pay hike of 17% and on payment of ex gratia to all pensioners। ये है श्री पी मोहन है, उन्होंने भेजी है। एक और मैं तो आपको सुनाऊं, हमारा एक स्पेशल अलाउंस का केस चल रहा है, और भी कई केस चल रहे हैं, ग्रेजुएटी के चल रहे हैं 2 और CBDT का चल रहा है। पर मुख्य स्पेशल अलाउंस, कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ऑन स्पेशल अलाउंस एंड पेंशन अपडेशन, कैलकुलेशन ऑफ सुपरन्यूएशन बेनिफिट्स ऑन स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन, ये केस चल रहा है। इसमें हमारा वकील जो है उसके कारण 8 महीने की डेट खिसक गई, अगस्त से जुलाई में। तो हमने कुछ इस तरह का तय किया कि एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और उसमें लिया जाए। तो उन्होंने मैसेज भेजा है, मिस्टर राजेंद्र जी हैं जालंधर से, वो भेजते हैं मैसेज। और कालिया जी से चर्चा करके, कालिया जी से मेरी भी इस संबंध में कई बार चर्चा हुई और लोगों की भी हुई, तो अल्टीमेटली उन्होंने मैसेज भेजा, तो इसका मतलब फाइनली हुआ है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, यू आर वेल अवेयर that as per Supreme Court's order, all the cases pertaining to procedure of calculation of gratuity and special allowance and updation of pension pending across the country have been kept in abeyance. Our 2 cases 867/2019 and 4532/2019 for the same cause have been made as the lead cases.
This means that judgment of our cases shall be applicable universally. Here, I would like to add that the Council for IBA has concealed this fact from the Supreme Court that there are 2 or perhaps 3 cases which were filed prior to our cases. These cases, one regarding DA and another regarding 26 days for computation of gratuity, and have already been decided by Kerala High Court and Hyderabad High Court respectively. तो उन्होंने वो जो है ना सिंगल बेंच में जीते जा चुके हैं, एक वन रिगार्डिंग DA, अनदर 26 days फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुएटी, तो ये डिसाइडेड बाय केरला हाई कोर्ट एंड दूसरा हैदराबाद हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली. As you all know, once the case is decided by a single bench, next time, be it clarification or revision or any other purpose, it goes before the division bench only. Thus, in the light of the above judgment, we will have to request the Delhi High Court that these cases should be heard by division bench only. एक स्टेप अगला होता है डिवीजन बेंच का. Clubbing or keeping the similar cases pending has brought a lot of responsibility on our soldiers. कहते हैं clubbing or keeping the similar cases pending has brought a lot of responsibility on our soldiers. Our opinion is that the petitioner of all the cases kept in abeyance should also appear through their learned counsels. हर आदमी अपने जो petitioner हैं दूसरे जिनके रोक दिए गए हैं वो अपने काउंसिल के माध्यम से हमारे केस में अपीयर हों. दिस मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड सो दैट इट मे रीच ऑल द रेस्पेक्टेड पेटिशनर्स. सभी के पास जाए ये मैसेज, इसको शेयर करना चाहिए. मैं शेयर करूँगा सब जगह, और यहाँ चैनल पे मैं कह ही रहा हूँ. काफ़ी सदस्य हैं चैनल के भी, पूरे हिंदुस्तान भर से, विदेश में भी हैं. कालिया जी, मी and a few other members are thinking of engaging an additional lawyer for the arguments of these cases. मैं खुद कह रहा हूँ कई महीने से, कालिया जी को बल्कि सालों से. कालिया जी, me and other few members are thinking of engaging an additional lawyer for the arguments of these cases. This will need additional amount of minimum 3 to 4 lakhs. We will request the members to contribute minimum 600 rupees, 600 per head, so that we may go ahead with our plan. With warm greetings for the new year and regards, राजेंद्र कुमार. ये इन्होंने भेजा और इन्होंने अकाउंट भी दिया है. For ready reference, I am providing the details once again. Title of account: रूप कुमार ग्रेजुएटी विद रिट पर्पज. रूप कुमार ग्रेजुएटी रिट पर्पज, राजेंद्र प्रसाद तिवारी, ये 2 नाम से है अकाउंट. अकाउंट नंबर है 041101 0000144474. दोबारा बोल देता हूँ, 041101 0000144474. IFSC कोड इन्होंने दिया है इसका IOB A000411. IFSC कोड IOB A000411. बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, ब्रांच जलंधर कैंटोनमेंट. ये है. इसमें हमने अपनी टिप्पणी लिखी है इसके ऊपर. अमाउंट बी डिपॉजिटेड बाय ऑल मेंबर्स एंड मे बी बाय नॉन मेंबर्स. जो हमारे ग्रुपों के मेंबर नहीं वो भी जमा कर देंगे एज प्रीवियसली, जैसे हमने पहले कराया था, लोगों से अपील की थी, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया. बट एडवोकेट नाउ बीइंग एंगेज शुड बी ऑफ बिग रेपुट लाइक उमेश शर्मा ऑफ SBI. जैसे उमेश शर्मा जी ने किए हुए हैं 3 बढ़िया वकील, इस तरह के बड़े वकील में से कोई वकील होना चाहिए. छठ भैया वकील नहीं, इनसे कुछ काम नहीं करते, ना इनसे कुछ हल होता. तभी तो डेट 8 महीने आगे की खिसका दी उन्होंने, और 6 साल में कोई बढ़िया काम नहीं है हमारा वकील कर पाया. तो इसलिए हम कहते हैं तो एडवोकेट शुड बी ऑफ बिग रेप्यूट और मोर बिग नेम एंड फेम देन, इससे भी बड़ा नाम और फेम का होना चाहिए. सो एज नो डेट्स ऑफ 5-8 मंथ्स, और 8-8 महीने की डेट ना लगे, ताकि क्रिएट वन कोर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ ऑल पेटिशनर सो एज टू डिस्कस इन डिटेल्स. और हमारे जो 17-18
पेटिशनर है उनका एक कोर ग्रुप बना लें ताकि डिस्कस कर सकें कुछ डिटेल्स अगली। और भी लोगों ने प्रतिक्रियाएं इस पे दी हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। मिस्टर कालिया इज नॉट इन दिस ग्रुप बट मिस्टर राजेंद्र जी इज वेरी वेल इन द ग्रुप एंड वेल acquainted with concern raised by petitioners and hold the membership who have contributed for common cause for senior citizens, retirees. Neither they share the discussions they held with advocates. It is very painful that during last 5-6 years no visible progress and our advocates have been paid for nothing. It is need of the hour that Mr. Rajendra ji and Mr. Kalia ji should form a close group of petitioners and discuss the matters there at bear for future action to be taken, either replace the advocate or continue with present advocate. Now the contributors are losing patience and faith in leading team, ये इन्होंने कहा है। तो ये एक अपडेट था, बहुत इम्पोर्टेंट था, ये आपको बताया मैंने। शुक्ला जी ने, JN शुक्ला जी हैं, इन्होंने भी एक प्रतिक्रिया भेजी। फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट एंड एसोसिएट ऑफ AIBRWA, आर दे रियली इनोसेंट और crooks deliberately deceiving? UFBYB states that for every ₹1 pension increase per month, banks have to provide ₹185 in the pension fund, that is funding of ₹185 for the pension increase of ₹12 in a year. The union said that 6.5 annual return on ₹185 comes to ₹12 per annum. Thus, they say that ₹185 translates into an annual income of 12, which result in pension increase of ₹1, and also means that pension payments. It implies to believe that the pension is paid from the income of pension funds. Thus, the pension funds are an investment funds, not a pension payment fund. If this is so, then the big question that arises is that when one day the pensioners will cease to exist, that is, they will pass away, then what will happen to the lakhs of crores of rupees lying deposited in this pension fund? जैसे 3,58,000 के करीब तो आज हैं, और इसमें और भी पैसे पड़ते रहते हैं कि भाई ये, और पैसे लगातार जो है करीबन 37,000 करोड़ रुपए हर साल जो है इसमें एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। तो जब ये सारे लोग सन 1972 के आसपास, 2072 के आसपास ख़त्म हो जाएंगे, या हो सकता है 82 साल का जो इन्होंने एवरेज माना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज, तो उसके हिसाब से 2072 में या 2-4 साल आगे पीछे सब खत्म हो जाएगा, तब इस इतने बड़े ह्यूज अमाउंट का क्या करेंगे? पैसा तो तब तक तो होगा ये करीबन 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़। इट वुड बी pertinent to mention here certain points as under: 1. That pension funds are made up of financial contribution of bank employees. 2. That there is no such provision of in pension trust as to what will happen to the residual amount in the pension funds after the end of pension payments. 3rd, bank employees who joined service after 2010 are getting NPS. They have no connect to the pension funds. 4. Those who joined the bank service before 2010 will retire by 2045 after an average of 35 years of age, will take pension on an average for 20 to 22 years. That is, by 2065 or 67, all pensioners will deceased.
5 at this point of time the pension funds will remain intact because pension payments have been made from the incomes of the pension funds, not from pension funds. Pertinent question is whether in the end, when pensioners and family pensioners ceased to exist, residual pension funds would be returned to the pensioners' successors, or it would as robbed by banks. The unions should tell the truth about this golmaal, that when pension payments are being made from the income of the pension funds, then what will ultimately happen to the pension funds lying in the trust in last? As per pension trust rules, the pension funds can be used only for pension, family pension payments. When there will be no pensioner, family pensioner left, who will take the money lying in the pension trust, which is a part of the pensioner's contribution? Are they really innocent or vicious scoundrels who are propounding this theory? JN शुक्ला, नेशनल कन्वीनर, 4 जनवरी 2024। ये बिल्कुल सही बात कही। जब खत्म हो जाएंगे, जिस हिसाब से तुम कह रहे हो कि वो पेंशन फंड तो झुकाते रहेगा, बल्कि जो सरप्लस उसमें 37,000 करोड़ हर साल आ रहा है वो और बढ़ जाएगा उसमें, और उसमें इंटरेस्ट सब लगेंगे और भी बढ़ेगा फंड। तो ये तो जा कर के करीबन बैठेगा 3,58,000 करोड़ के लगभग है, तो वो बैठ जाएगा करीबन जा कर के 15-20 लाख करोड़, और ये उसके इंटरेस्ट में से हमें यील्ड में से दे रहे हैं पेंशन। तो और उसमें अभी जैसे कोई पेंशन अपडेशन हुआ 1 लाख करोड़ ये कह रहे हैं जब डाल देंगे, तो फिर उस हिसाब से तो ये जो है इतना पैसा, वो जब ये सब लोग मर जाएंगे 2045 में लास्ट रिटायर होगा, 2010 में जो अपॉइंट हुआ है, उसके बाद तो एनपीएस थी। तो 2048 के बाद जो हैं वो करीबन 20-25 साल उन्हें पेंशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल थोड़ा इससे ज़्यादा भी मान लो, तो 2070-75 में सब खत्म हो जाएंगे। तो उस पैसे का 20-30 लाख करोड़ का क्या करेंगे? उन्हें तो वापस नहीं करने के, जब उन्हीं का पैसा है। अब तुम उनका अपडेशन नहीं कर रही इस बात को प्ली लेकर के झूठा, ये जो है एक प्रचार है, दुष्प्रचार। तो साथियों ये था, मैं आपको बताया है। नमन साथियों, सल्यूट और क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, सभी रिटायरी लीडर्स को, सभी बैंक पेंशन एक्टिव्स को। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मंगल में रहें, सब परिवार स्वस्थ तो बिल्कुल रहें, क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं आप लोग और ठंड बहुत हो रही है। मुझे भी कैप लगानी पड़ी है, अभी भी ठंड लग रही है। अभी तो बजे भी साथ ही हैं, वरना मुझे तो 12-1 भी बज जाता है वीडियो बनाने में। तो उसके बावजूद भी सभी लोगों को ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, सीनियर सिटीजन लोगों को खासतौर से, चूँकि ये उनके लिए घातक पीरियड होता है इस समय। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमः शिवाय, नमो नमः। आर के त्यागी का जवाब, थैंक यू।